सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। सलाल डैम से छोड़ा जाने वाला दूसरा बड़ा रेला दरियाए तवी से होता हुआ दरिया चनाब में दाखिल हो चुका है। हेड मराला और हेड खानकी पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। तफसीलात जानेंगे हेड मराला, हेड खानकी और अकबर फ्लड बंद पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान से। पहले बात करेंगे, सबसे पहले हम रुख करेंगे उमर एजाज की जानिब। उमर एजाज जो हेड मराला पर मौजूद हैं, उमर कहेगा कि इस वक्त हेड मराला पर कितने क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और मुमकिन खतरे के पेश नज़र क्या हिफाजती इंतजाम किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हूँ, हेड मराला के मुकाम पर। यहाँ पर इस वक्त जो पानी का बहाव है वो 5.5 लाख क्यूसिक हो चुका है। भारत की जानिब से अखनौर के मुकाम से रह गया है। आहिस्ता आहिस्ता इस बहाव में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। आपको बताऊं कि हमारे 3 दरिया यहाँ से गुजरते हैं, दरिया जम्मू तवी, मुनाबर तवी और आगे दरिया चनाब आ जाता है। यहाँ पर तीनों दरिया इकट्ठे होते हैं और मराला के मुकाम से जो है ये पानी का जो बहाव है उसका यहाँ पर गेज लगी है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर गेज के जरिए यहाँ पर चेक किया जाता है कि कितने क्यूसिक जो है यहाँ से रेला गुजर रहा है। इस वक्त रेला 5.5 लाख क्यूसिक हो चुका है बहाव जो है पानी का। इसका साथ बताऊं कि मुतअद्दिद देहात, दर्जनों देहातों को खाली करा लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर सबास्कर जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि दर्जनों देहातों को खाली करा लिया गया है। ऐलानात किए जा रहे हैं मसाजिद में। इसके अलावा जो लोग सैलाबी रेलों में फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। रेस्क्यू 11122 के जो अहलकार हैं वो अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हैं। लेकिन आपको एक और बात बताता चलूं कि जो दरिया चनाब का जो पुल है इसको बैरियर्स लगा के बंद कर दिया गया है। हर किस्म की जो ट्रैफिक है उस यहाँ पर बंद है। आमदरफ्त उमर एजाज से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राना अंसर से। राना अंसर कहिएगा कि इस वक्त हेड खानकी पर क्या पानी के बहाव की क्या सूरत हाल है? आज ही सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हम दरिया चनाब पर हेड खानकी के मकाम पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात भी यहाँ पर वज़ीराबाद का जो इलाका है बारिश होती रही और अब भी यहाँ बारिश जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। दरिया चनाब में जो हेड मराला का मकाम है वहाँ पर गुज़िश्ता शाम पानी की सतह बुलंद होना शुरू हुई थी। आज जो है कुछ देर पहले पानी की सतह 5,48,000 क्यूसिक पर पहुँची। दरिया चनाब में जो पानी की सतह की पैमाइश की जाती है, हर 1 घंटे बाद महकमा इरीगेशन पानी की पैमाइश करता है और उसके बाद देखते हैं कि पानी का बहाव जो है वो किस तरफ ज़्यादा हो रहा है और किस तरफ कम हो रहा है। तो 11 बजे जब पैमाइश दी गई तो 5,48,000 क्यूसेक था हेड मराला के मकाम पर। 12 बजे की पैमाइश जो है उसमें भी जो पानी की सतह है वो अपनी जगह पर रही है, यानी कि पानी की सतह जो कल शाम से मुसलसल बढ़ रही थी वो 11 बजे के बाद से अपनी जगह पर स्टेबल है। इस वक्त भी दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का जो बहाव है वो 5,48,000 क्यूसिक है और हेड खानकी के मकाम पर इस वक्त पानी का 4,21,000 क्यूसिक है। मैं अपने कैमरामैन सजाद से कहूँगा ज़रा दिखाए अपने कैमरे से कि दरिया चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का जो रेला है उसका जो ज़्यादा दबाव है वो इस वक्त सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर है और आगे ये सैलाबी रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ रहा है। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि हम पानी की जो सतह है उसको मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ये सतह 6 लाख तक पहुंच जाती है तो उसके बाद दरिया चनाब पर हेड खानकी के मकाम पर पहले जो ब्रीचिंग पॉइंट हैं उनकी ना सिर्फ निशानदही कर ली जाएगी बल्कि पाक फ़ौज की जो इमदादी टीमें हैं उनको भी इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया जाएगा। और जो दरिया चनाब में इस वक्त सूरत हाल है उसके बाद नकल मकानी का जो प्लान बनाया गया है वो सियालकोट, गुजरात, वज़ीराबाद, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के जो अजला हैं उनमें 450 देहात को जो है वो नकल मकानी के लिए कहा जा रहा है। कमिश्नर गुजरांवाला ने यह बताया है कि पहले मरहले में जो मुतासरा देहात हैं जो इस वक्त मुतासर हो सकते हैं उनमें ऐलानात करवाए गए हैं। वहाँ पर रेस्क्यू टीमें भेजकर उन्हें बताया जा रहा है कि वो खुद से नकल मकानी कर लें और उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि रिलीफ कैंप कहाँ पर उनके करीब लगे हुए हैं। अगर पहले मरहले में लोग अपने आप नकल मकानी नहीं करते तो फिर 7 लाख से तजावज़ कर जाने के बाद जब पानी जो है 7 लाख से तजावज़ कर जाएगा तो फिर फोर्सली लोगों को कहा जाएगा कि वो अपने जो देहात हैं उनको खाली कर दें। ठीक है, राना अंसर आप हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान के अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। इस मामले पर बात करेंगे इमरान चौधरी से। इमरान चौधरी बताएगा कि क्या हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं मुमकिन खतरे से बचाव के लिए?
इमरान चौधरी से भी रब्ता करते हैं। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से हम बात करेंगे। लाहौर में मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा, इस वक्त दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब में पानी की क्या सूरत हाल है और PDMA का क्या कहना है इससे मुतालिक? जी रज़ा, सबसे पहले तो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने 5 सितंबर तक मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई की है और उसके साथ साथ ये खदशा भी ज़ाहिर किया है कि बारिशें होंगी तो सैलाब की शिद्दत बढ़ सकती है। दरियाए चनाब और दरियाए सतलुज के अंदर पानी का जो बहाव है उसमें मज़ीद इजाफा होने के साथ सैलाब का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है। अगर हम सिर्फ बात करें दरियाए चनाब के हवाले से तो हेड मराला और इसके अलावा खानकी और कादराबाद, इन तीनों के अंदर जो पानी की तादाद है, पानी का बहाव है, वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। मराला के हवाले से देखा जाए तो 5 लाख क्यूसिक है, इसी तरह से खानकी पर 4 लाख है और कादराबाद में 3 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का इस वक्त बहाव चल रहा है। और चूँकि सैलाब का शिद्दत का इसलिए कहा जा रहा है कि बारिशें मज़ीद होने का खदशा है, जिससे सैलाब के अंदर भी शिद्दत हो सकती है और यही वजह है कि चनाब के अंदर मज़ीद पानी बढ़ सकता है। और इसके अगर हम मराला की बात करें तो एक रेला 9 लाख क्यूसिक का गुजर भी चुका है और इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में कि वो मज़ीद पानी को बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा एक तो दरियाए रावी और चनाब के अंदर जो इसके से मुल्हिका नदी नाले हैं उनके अंदर तुग़यानी का खदशा है और इस हवाले से मुख्तलिफ अजला के अंदर अलर्ट भी जारी कर दिया है। ठीक है, फिर आप हमारे साथ ही रहेगा। अब इमरान चौधरी बताएगा कि क्या हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं मुमकिन ख़तरे से बचाव के लिए। आप मुल्तान के अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हैं जहाँ पानी का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हूँ और जहाँ पर पानी का दबाव बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस फ्लड बंद पे जो है वो पानी की सतह तकरीबन 1.25 फुट बढ़ी है। गुज़िश्ता रोज़ जो यहाँ पर गेज लगाई गई थी वो 411.5 थी और अब वो जो है वो 412.7 हो गई है। इंतज़ामिया के मुताबिक 413 पे जब ये पानी की सतह आएगी तो ये इंतहाई बुलंद होगी और 417 पर जो है यहाँ पर ब्रीच कर दिया जाएगा। इस वक्त CM पंजाब जो है इसी ब्रीचिंग सेक्शन पर मौजूद है और उनको हुकाम की जानिब से जो है वो सारी ब्रीफिंग दी जा रही है। और मैं ये बता दूं कि दरिया रावी के पानी जो है वो भी मुल्तान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तहसील कबीरवाला में बहुत ज़्यादा तबाही मचाने के बाद जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की जो एंट्री पॉइंट है सलार वैन, वहाँ पर ये पानी पहुँचा हुआ है दरिया रावी का और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। और फिर सलार वैन से आगे होते हुए मानकोट, छोटी झोंक वैंस, बड़ी झोंक वैंस और अकबर फ्लड बंद पर इसका दबाव बढ़ा है। बहुत ज़्यादा बस्तियाँ जो हैं इस वक्त मज़ीद ज़ेरे आब जो हैं वो आ चुकी हैं और हेड सदनाई का पानी जो है उसकी जो पानी हमारे पंजाब में इसमें दरिया चनाब में दाखिल हो रहा है कुंड सरगाना में, उसकी जो मिकदार है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर अब रिलीफ की बात की जाए तो इंतज़ामिया लगी हुई है, कोशिशें कर रही है कि जो लोग रिलीफ कैंप में हैं उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो फ्लड बंद पर बैठी हुई है। उनके चारों तरफ पानी है, उनकी जानें तो सेफ हैं लेकिन उनके मवेशी और वो खुद जो है वो बहुत कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास टेंट नहीं है। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी, राना अंसर और उम्मे फरवा, उमर एजाज, आप चारों का। लाहौर में शाहदरा के इलाके फ़र्रुखाबाद में एक मजदूर फैमिली की बेटियों के जहेज़ का सामान भी सैलाब में बह गया है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हिरा बतूल तफसील बता रही हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ ना सिर्फ कई घरों को बहा ले गईं बल्कि कई बेटियों के ख्वाब भी उजड़ गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे घर में जहाँ पे वालिदैन ने अपनी बेटियों की शादी के लिए मेहनत के साथ जहेज़ बनाया था। 2 बेटियों की शादी थी और वो कब शादी थी और आपने जो जहेज़ बनाया था और जो मिलिया मेट हो गया, आपके दिल पे क्या गुजर रही है? हमारे दिल पे तो ज़ाहिर है हमने मेहनत मजदूरी से बनाया था तो हमारे दिल पे तो बुरी गुजर रही है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनतों से इकट्ठा किया था थोड़ा थोड़ा करके, तो अब सारा ख़राब हो गया। हमारी बच्चियों के लिए कुछ किया जाए ताकि उनकी 10वें महीने में शादी थी, हम उनकी शादी कर सके। अच्छा, आप उनके वालिद हैं, उन बच्चियों के ये जहेज़ किस तरह से दोबारा बनाएंगे? साढ़े को जिन्नी को कुआ से पोला पोला करके लगे समान सुन बच्चियां का इकट्ठा किया असी तो उन्होंने को जो फिर मेरे मालक सोने से मंजूरी है वही होएगी। साडा वेखण दा हालात जिहड़ा है घर गिर गया, बच्चियां का समान बरान हो गया, साडा घर का सारा सिस्टम खराब हो गया। जो घर है वो भी सारा डैमेज हो चुका है, सारा ख़राब हो चुका है, यहाँ पे रहा भी नहीं जा सकता। गुजरांवाला में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुज़िश्ता रात से होने वाली 95 मिलीमीटर बारिश से बेशतर नशीबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगे उस्मान खलील। आज गुजरांवाला शहर और गिरदुनों में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहर के जो मुतअद्दिद पोश इलाके हैं जिनमें सैडर टाउन, मॉडल टाउन,
पीपल्स कॉलोनी, गिल रोड्स में जो दीगर इलाके हैं वहां पर शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। GT रोड पर शेखुपुरा बस स्टॉप, इसके अलावा सियालको रोड, गिल रोड, हसपताल रोड, जिना स्टेडियम रोड पर भी बेशतर शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैपको के भी मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने से बेशतर इलाकों में बिजली की भी फराहमी मुअत्तल है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद के मुताबिक वो खुद फील्ड में है और वासा की तमाम टीमें इस वक्त फील्ड में अपना काम कर रही हैं। जल्द ही शहर से बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस जिला पाकपतन में अब तक 68 गांव और आबादियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। हज़ारों एकड़ पर फैली तैयार फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। देखिए पाकपतन से मुराद खान आसिम की रिपोर्ट। सैलाबी रेले से जिला पाकपतन के कई देहात बुरी तरह मुतासर हुए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। अपने घरों, मालो असबाब और साल भर की मेहनत से उगाई फसलों को सैलाबी पानी से बचाने के लिए लोग मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी मदद आपके तहत बंद बांध रहे हैं। सैलाब के पानी से अब तक 68 गाँव और आबादियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इंतजामिया की जानब से मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, लेकिन मुतासरीन का कहना है कि रिलीफ कैंप दूर दराज इलाकों में बनाए गए हैं। वो घरों को छोड़कर गए तो चोरियां होने का खौफ है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस वक्त जिला पाकपतन में 43 एकड़ रकबा सैलाब की जद में आया हुआ है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक कश्तियों के जरिए 13,670 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। मुराद खान आसिम, जियो न्यूज़, पाकपतन। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों का पानी दरिया सिंध में शामिल हो रहा है। तफसीलात बताएंगे सलीम बुजदार। जी, हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान के गाजी घाट के इलाके में और ये गाजी घाट का कच्चे का इलाका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से पानी है और रेस्क्यू की कश्तियाँ आई हुई हैं। लोगों को जो है ना वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं और लोग फंसे हुए हैं चारों तरफ से। मजीद जो 2.5 लाख का रेला आया है इस वक्त गाजी घाट के मकाम पर दरिया सिंध में, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो बैक कर रहा है और इस तरफ सारा बढ़ता जा रहा है, आबादियों की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे चारों तरफ से लोग इस वक्त पानी, सैलाबी पानी के बीच में महसूर होकर रह गए हैं। एक रेस्क्यूअर मेरे साथ है, इनसे बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि हम अपना सामान छोड़कर नहीं जाएंगे और काफ़ी सारे लोग ऐसे अभी वहाँ पर मौजूद भी हैं जो कि अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए मुनासिब इंतज़ाम नहीं है वहाँ पर, इस वजह से हम शिफ्ट नहीं होना चाह रहे। दरिया सिंध खैरपुर के कच्चे में निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है, जहाँ मुमकिन सुपर फ्लड से 1.5 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी अपडेट करेंगे। बिल्कुल सखर बैराज के डाउन स्ट्रीम जिला खैरपुर में भी निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि यहाँ पे 3 से 4 बंद इंतहाई हसास हैं और अगर यहाँ से सुपर फ्लड गुजरता है तो 1.5 लाख से जायद कच्चे की आबादी मुतासर होने का अंदेशा है। हम जमशेर बंद पे मौजूद हैं, जहाँ पे कमिश्नर सखर डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी भी मायना करने पहुंचे हैं रिलीफ के कामों के हवाले से। खैरपुर के कच्चे में नशेबी इलाके हैं जो सबसे पहले पानी में आते हैं और सबसे नशेबी इलाका ये आज जमशेर बंद, जहाँ पे आज हम आए हुए हैं लोगों से मिलने के लिए। वॉलंटरीली हमें बताया गया है कि 3-4 हज़ार लोग बाहर आ चुके हैं, बाकी भी आना चाह रहे हैं और वो थोड़ा सा पानी देख रहे हैं कि पानी बढ़ेगा तो वो आएंगे। हमने इनको यही बताया कि जी कश्तियां हम प्रोवाइड करेंगे और कर रहे हैं। रेस्क्यू 11 22 वालों ने भी निकाले हैं काफी लोग। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं बंद पर, यहाँ पर भी हेल्थ की सहूलियात हैं, फीमेल्स के लिए अलहदा, मेल्स के लिए अलहदा और इनके जानवरों के लिए अलहदा कैंप लगा हुआ है। दरिया सिंध में कोटी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, ताहम इंतजामिया ने सुपर फ्लड की तैयारी कर ली है, जिसके तहत हैदराबाद में कच्चे के इलाके में रिहाइश पजीर 14,000 से ज़्यादा लोगों को मुंतकिल किया जाएगा। अपडेट करेंगे अली नईम। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में कोटी बैराज के मकाम पर इस वक्त भी निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और NDMA और सूबाई हुकूमत की जानिब से कोटी बैराज के मकाम पर भी सुपर फ्लड का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन। हम इनसे मालूम करते हैं। हमने अपने सर्वे में असेस किया है कि तकरीबन 7 यूनियन कमेटीज़, 30 के करीब गाँव और 14,610 की हमारे पास आबादी है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट होगी इसमें और इनकी ही मुंतकिली करनी होगी। इन सब तैयारियों को मतलब कंप्लीट करने के लिए 8 रिलीफ कैंप्स हैं जिसमें 2 बड़े टेंट सिटीज़ हैं, वो बनाए जाएंगे। अभी ये सारी चीज़ें ईयर मार्क की हुई हैं, चूँकि हम अभी इस वक्त अपना प्लान
प्लान तो पूरा चॉकआउट कर चुके हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं कि गुड्डू और सखर बैराज पे कितना सैलाबी रेला पहुँचता है। यूँ ही सखर बैराज की हाईएस्ट रीडिंग रिकॉर्ड होती है, हम अपना इवैक्यूएशन प्लान स्टार्ट कर लेंगे। ज़िला इंतज़ामिया का दावा है कि अपने तौर पर तमाम तर इक़दामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब सूरत हाल को देखते हुए जो प्लान मुरतब किया गया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। कुरम में नामालूम अफराद की फायरिंग से गाड़ी में सवार 5 अफराद जहां बहक हो गए, जबकि मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़िला कुरम के इलाके अहमद खान कले में पेश आया, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से गाड़ी में सवार 5 अफराद जहां बहक हो गए। MNA हमीद हुसैन का कहना है कि पुरन इलाके में यह वाक़या एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। अमायदीन ने हुकूमत से फौरी तहक़ीक़ात और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने जहां बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर खुदकुश हमले का एक और ज़ख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। वाक़े में जहां बहक होने वाले अफराद की तादाद 14 हो गई, जबकि 30 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महकमे सेहत के मीडिया तर्जुमान के मुताबिक कोयटा के इलाके सरियाब में धमाके का एक और ज़ख्मी रात गए सिविल अस्पताल में दम तोड़ गया। न्यू धमाके में जहां बहक अफराद की तादाद 14 हो गई, जबकि 30 अफराद ज़ख्मी हुए। धमाके के ज़ख्मी सिविल सेंडमेंट, ट्रामा सेंटर और CMH में ज़ेर इलाज हैं। धमाके में तमाम जहां बहक अफराद की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। जहां बहक अफराद का ताल्लुक कोयटा के इलाके नोशकी, दालबंदीन, कल्लात और खुजदार समेत मुख्तलिफ इलाकों से बताया जाता है। एक जहां बहक शख्स की मैयत सिंध के इलाके सांखड़ रवाना की गई है। मीडिया कोऑर्डिनेटर ने बताया कि खुदकुश हमलावर की लाश की बाकियात सिविल अस्पताल में है। खुदकुश हमलावर की शनाख्त का अमल मुतालिका हुक्काम करेंगे। पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफ़ीर अहमद फ़ारूक का कहना है कि पिछली दिहाई के दौरान IT बरामदात $2.5 अरब से ज़्यादा सालाना तक पहुँच गई हैं। अगले चंद बरसों में इन्हें $5 अरब से तजावुज़ करने का हदफ है। रियाद में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के पैनल डिस्कशन के दौरान अहमद फ़ारूक ने कहा है कि जिद्दत और डिजिटल तब्दीली के फ़रोग़ के लिए सरकारी इक़दामात और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत हुकूमत पाकिस्तान का हदफ है। सिम्पोजियम में पाकिस्तान समेत 190 ममालिक के मंदूबीन, वज़रा और माहिरीन ने शिरकत की। सऊदी वज़ीर बराए कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर डिजिटल पॉलिसियों और ज़वाबित के मसाइल के लिए पॉलिसियाँ वाज़ेह करने समेत उनके हल पर जोर दिया। और 3 मुल्की सीरीज़ में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया। शारजा में खेले गए मैच में पहले अफगानिस्तान ने बैटिंग की और मुकर्रर ओवर्स में 169 रन बनाए। इब्राहिम ज़ादरान ने 65 रन की इनिंग्स खेली, जबकि सिद्दीकुल्लाह अतल ने 64 रन 3 छक्कों और 3 चौकों की मदद से बनाए। फ़हीम अशरफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स अफगान बॉलर्स के सामने बेबस हो गए। वक्फे से पवेलियन पहुंचते रहे। 75 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। फ़खर जमान 25 और सलमान आगर 20 रन बनाकर आउट हुए। फ़हीम अशरफ 14 और मोहम्मद नवाज ने 12 रन बनाए। हारिस रऊफ 16 गेंदों पर 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान टीम 9 विकेट पर 151 रन बना सकी। राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी और फजल हक फारूकी ने 2-2 विकेटें हासिल की।